उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया की सुपर पावर अमेरिका का सदर जिस घर में रहता है वो दुनिया का सबसे ज्यादा महफूज तरीन घर माना जाता है। इस घर को व्हाइट हाउस कहा जाता है। यहाँ न सिर्फ अमेरिकी सदूर और इनकी फैमिली रहती है, बल्कि यहाँ दुनिया के अहम तरीन फैसले भी किए जाते हैं। यही वजह है कि इस इमारत को हर सूरत महफूज बनाना इंतहाई जरूरी है। दूसरी जंग अजीम के बाद इस घर को एक के बाद एक नए खतरे का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद से लेकर अब तक इस आलीशान घर की सिक्योरिटी में इजाफा ही देखने को मिला है। 18 एकड़ तक फैली वाशिंगटन डीसी के कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में खड़ी ये शानदार इमारत हर अमेरिकी सदर का घर होती है। इस घर की रखवाली करने वाली टीम्स को इस घर में रहने वाले अफराद के अलावा इर्द गिर्द के माहौल पर सख्त नजर भी रखना पड़ती है। आपको यह जानकर भी शदीद झटका लगेगा कि इस घर पर न स्नाइपर से हमला किया जा सकता है और न ही बमबारी की जा सकती है, क्योंकि इस घर पर लगा सिक्योरिटी सिस्टम किसी भी हमले को नाकाम बनाने की सलाहियत रखता है। आज की इस वीडियो में हम आपको व्हाइट हाउस के 5 अहम तरीन सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में बताएंगे, और अगर इनमें से एक फीचर भी आपके घर में पाया जाए तो आप दुनिया के सबसे महफूज लोगों की फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। इन फीचर्स की तमाम मालूमात हासिल करने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले हम आपको बुलेट प्रूफ ग्लास के बारे में बताएंगे। व्हाइट हाउस में कुल 132 कमरे मौजूद हैं। किस वक्त सदर किस कमरे में मौजूद होते हैं ये जानना किसी के बस की बात भी नहीं है, लेकिन इन कमरों में एक चीज मुश्तरक है, जो कि विंडो पैनल्स हैं। व्हाइट हाउस में मौजूद हर कमरे में कुदरती रोशनी के लिए विंडो पैनल्स तो लगाए गए हैं, जो अमेरिकी जिंदगी के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी शख्स हजारों फुट दूर बैठकर स्नाइपर की मदद से सदर या इसकी फैमिली को निशाना बना सकता है। लेकिन ये शायद आसान नहीं है, क्योंकि इन विंडो पैनल्स में बुलेट प्रूफ ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। यह सिर्फ बुलेट प्रूफ ग्लास ही नहीं है, बल्कि ये बैलिस्टिक गिलास भी है, जिसे दुनिया का मजबूत तरीन गिलास माना जाता है। 2011 से पहले व्हाइट हाउस के इस सिक्योरिटी फीचर के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था, लेकिन नवंबर 2011 में आस्क्रो मारियो नामी शख्स ने अपनी राइफल से 2 फायर किए। पहला फायर व्हाइट हाउस के लॉन में जाकर लगा, जबकि दूसरा फायर इस घर की विंडो पर लगा, और उस वक्त उस कमरे में सदर ओबामा की बेटी मौजूद थी। ये फायर 2100 फुट दूर से किया गया था, और बैलिस्टिक गिलास की वजह से गोली इमारत के अंदर दाखिल नहीं हो सकी। जाहिर सी बात है कि व्हाइट हाउस की इंतजामिया कभी भी इस बारे में बात नहीं करेगी कि इमारत में किस किस्म का बुलेट प्रूफ ग्लास इस्तेमाल किया गया है। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि व्हाइट हाउस में लगाए गए बुलेट प्रूफ ग्लास मार्केट में सेल होने वाले लेवल 4 बैलिस्टिक गिलास से भी कई गुना ज्यादा मजबूत है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं व्हाइट हाउस के दूसरे सिक्योरिटी फीचर की। इस घर का दूसरा सिक्योरिटी फीचर इंफ्रारेड सेंसर्स है। कई फिल्मों में आपने देखा होगा कि हीरो बड़ी महारत से लेजर सेंसर्स को बाईपास करके इमारत के अंदर दाखिल हो जाते हैं। व्हाइट हाउस में भी इसी तर्ज के सेंसर लगाए गए हैं, लेकिन फर्क यह है कि इनको कोई भी शख्स बाईपास नहीं कर सकता। व्हाइट हाउस के पूरे 4 एकड़ रकबे में जमीन का कोई इंच भी ऐसा नहीं है जहां ये इंफ्रारेड मौजूद ना हो। इस तरह इंसान तो दूर की बात, अगर कोई चूहा भी इस रेंज में दाखिल होता है तो सिक्योरिटी टीम को इस बारे में मालूम हो जाता है, यानी यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर कोई इंफ्रारेड सेंसर ट्रैप करने में कामयाब हो भी जाए तो इमारत की छत पर मौजूद स्वाट टीम के निशाने से नहीं बच सकता। नाज़रीन ग्रामी, अगर बात की जाए तीसरे फीचर की, तो व्हाइट हाउस में सर्फ मिसाइल सिस्टम का भी सिक्योरिटी फीचर मौजूद है। व्हाइट हाउस की तस्वीर में कहीं भी ऐसा फीचर नजर नहीं आएगा, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि व्हाइट हाउस पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ है, जो कि किसी भी आने वाले खतरे से निपट सकता है। व्हाइट हाउस की इंतजामिया ने आज तक इस सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में बात नहीं की, और ना ही वो चाहते हैं कि इस पर बात की जाए। यह मिसाइल सिस्टम इमारत की तरफ आने वाले किसी भी मिसाइल को फिजा में ही तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा यह सिस्टम इमारत से कई फुट दूर उड़ने वाले ड्रोन्स को भी निशाना बना सकता है। व्हाइट हाउस में यह सिस्टम 9/11 के खतरनाक हमले के बाद नस्ब किया गया था।
और इसके बाद से व्हाइट हाउस का पूरा इलाका नो फ्लाई जोन एरिया बनाया गया था। व्हाइट हाउस के ऊपर किसी भी किस्म का जहाज उड़ाने की इजाजत नहीं है। हमें इस मिसाइल सिस्टम के बारे में कभी भी इल्म ना होता अगर नवंबर 2019 में एक हैरानकुन वाकया पेश ना आता। दरअसल नवंबर 2019 में एक हवाई जहाज गलती से नो फ्लाई जोन एरिया में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से न सिर्फ पूरे व्हाइट हाउस में लॉकडाउन लगाया गया बल्कि आसपास के इलाकों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई। इसी दौरान एक न्यूज रिपोर्टर ने व्हाइट हाउस की छत पर एंटी एयर मिसाइल को देखा और उसकी फोटो ट्वीट कर दी, जिसके बाद दुनिया को इस सिक्योरिटी फीचर के बारे में मालूम हुआ जो कि जंग के दौरान मुख्तलिफ ममालिक की अफवाज की जानिब से इस्तेमाल किया जाता है। माहिरीन का मानना है कि व्हाइट हाउस में ऐसे मजीद कई एंटी मिसाइल सिस्टम लगे होंगे जिसका यहाँ काम करने वाले मुलाजमीन को भी इल्म नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, अब चलते हैं चौथे फीचर की जानिब। क्या आपको इल्म है कि व्हाइट हाउस में फूड टेस्टर्स भी सिक्योरिटी के तौर पर रखे गए हैं? पुराने जमाने के शाही खानदानों में फूड टेस्टर्स मौजूद होते थे जो शाही खानदान को खाना खिलाने से पहले खाना खुद चखते थे ताकि अगर खाने में जहर मिलाया गया हो तो वो बादशाह तक ना पहुंचे। इसी तरह माना जाता है कि अमेरिकी सदर के साथ हर वक्त इनका पर्सनल फूड टेस्टर मौजूद होता है जो सदर के खाना खाने से पहले सारा खाना खाकर चेक करता है। इस बारे में भी तब मालूम हुआ जब अमेरिकी सदर ओबामा ने 2013 में सेनेट अरकान के साथ खाना खाने से इनकार कर दिया था क्योंकि उस वक्त उनका पर्सनल फूड टेस्टर उनके साथ मौजूद नहीं था। यह भी कहा जाता है कि अगर सदर को अपने लिए पिज्जा या फास्ट फूड ऑर्डर करना हो तो ऑर्डर की डिलीवरी व्हाइट हाउस की बजाय किसी और एड्रेस पर करवाई जाती है। इसके बावजूद भी पहले फूड टेस्टर उस खाने को चेक करता है और उसके बाद ही ये खाना सदर तक पहुंचाया जाता है। प्यारे साथियों, अब बारी आती है पांचवें सिक्योरिटी फीचर की। व्हाइट हाउस में सदर की हिफाजत के लिए ट्रेन किए गए गार्ड डॉग्स यानी कुत्ते भी मौजूद होते हैं। इन गार्ड डॉग्स को व्हाइट हाउस की हिफाजत के लिए 1975 से इस्तेमाल किया जा रहा है। इन कुत्तों की ऐसी ट्रेनिंग की गई है कि वो बच्चों को कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर कोई बाड़ फलांगने की कोशिश करता है तो वो इन कुत्तों से बच नहीं सकता। 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागने वाले ये कुत्ते पलक झपकते ही किसी भी अनजान को काबू कर सकते हैं ताकि सिक्योरिटी एहलकार उस शख्स को गिरफ्तार कर सके। 2014 में एक शख्स व्हाइट हाउस की बाड़ फलांग कर अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गया, लेकिन उसके पास कोई हथियार मौजूद नहीं था, इसलिए उसको शूट नहीं किया गया। इस दौरान गार्ड डॉग्स ने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए उसको एक ही झटके में काबू कर लिया। व्हाइट हाउस को बाउंड्री वाल की काफी जरूरत है, लेकिन फिर भी आज तक यहाँ कंक्रीट वाल खड़ी नहीं की गई क्योंकि अमेरिकियों का मानना है कि आम आवाम का पूरा हक है कि वो व्हाइट हाउस की शानो शौकत का नजारा कर सके। यही वजह है कि पूरे 18 एकड़ पर फैली इस इमारत के गिर्द किसी भी किस्म की कोई कंक्रीट वॉल नहीं बनाई गई, बल्कि एक आयरन फेंस लगाई गई है जिसके आर पार आसानी से देखा जा सकता है। जी तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को भी क्लिक जरूर कर दें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।